Hey guys, this is Dhruv Patel and welcome to back in our AutoCAD Master. So friends, आज हम इस ट्यूटोरियल्स में कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे ड्राइंग बोर्ड पे। हम बेसिकली कोई ड्राइंग होता है वो ड्रॉ करने के बाद उसकी डायमेंशन डालते, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो डायमेंशन डाली हुई लाइन है, वो लाइन हम किस किस तरह की डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वो आज जानेंगे। तो पहले हम इसकी जो यूनिट सेटिंग करेंगे। यूनिट सेटिंग देखो, यहाँ पे हम आज मैकेनिकल ड्राइंग ड्रॉ करने वाले, तो इसको डेसिमल में रखेंगे और यहाँ पे इसको 0.0 कर देंगे। ठीक है, और मैकेनिकल ड्राइंग के तो बेसिकली ये मिलीमीटर में ही होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद करेंगे हम उसकी लिमिट सेटिंग, तो LIM एंटर इसका शॉर्टकट। ये हमें पूछ रहा है कि लोअर लेफ्ट लिमिट कितनी जाए, 0,0 एंटर, और हम यहाँ पे 1000 कर देते हैं। ठीक है, फिर कॉमा, फिर 1000। देखो यार, यहाँ पे कॉमा करोगे तो क्या होगा कि वो जो डायमेंशन डाली वो लॉक हो जाएगी और अगले वाले में चली जाएगी, फिर लास्ट में एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो लाइन है, देखो मैं यहाँ से लाइन लूँगा, ये पूरे का पूरा जूम नहीं हुआ, तो मैं इसको क्या करूँगा, जूम करूँगा पूरा। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट डालूंगा Z एंटर और A एंटर। ठीक है, और ये जूम हो जाएगा। उसके बाद मैं पॉली लाइन लूँगा और पॉली लाइन ड्रॉ करूँगा 400 एंटर बाय 600 एंटर, उसके बाद 400 एंटर और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी जो बीच में एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। देखो ये वाला मिड पॉइंट है इसका, ये और होगा हमारा सर्कल। अब मैं इसका जो डायमेंशन डालूंगा, डायमेंशन डालने को तो आपको आता ही है, डायमेंशन कैसे डालते हैं। देखो यहाँ पे डायमेंशन ली, लीनियर डायमेंशन, और ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और उसके बाद अपर साइड। देखो ये हमें डायमेंशन डाल दी है। ठीक है, पर ये बहुत ही छोटा है, इसका जो लेटर्स है वो बहुत ही छोटे है और इसके एरो की साइज भी बहुत छोटी है। ये भी ऑब्जेक्ट से उसका डिस्टेंस भी बहुत ही छोटा है, तो क्या करेंगे, कम है तो हम उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली उसकी डायमेंशन तो D एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे उसमें मॉडिफाई टूल्स में, तो मॉडिफाई में हम लाइन पे जाएंगे। लाइन में यहाँ पे होगा ऑफसेट फॉर ओरिजिन, मतलब कि आपको आपका जो ऑफसेट है उससे ये वाली लाइन की बीच में जो गैप है वो कितनी चाहिए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि मुझे 5 mm चाहिए। ओके, उसके बाद सिंबल एंड एरो में जाएंगे। सिंबल और एरो में 2.5 mm एरो की साइज है, मैं इसकी 10 mm कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो ड्राइंग है वो 1000 mm तक के। ठीक है, उसके बाद आ जाऊँगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में भी टेक्स्ट की हाइट भी 10 10 10 mm में कर दूंगा। ठीक है, अब दे दूंगा ओके। तो देखो हमारी लाइन बड़ी हो गई है, अगर आप चाहो तो इससे भी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, और मैं इस लाइन को थोड़ी बढ़ा देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, D एंटर एंटर। ठीक है, इसमें चाहूँगा मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद ये जो हमारी लाइन से उसको मैं 5 mm की जगह पे 10 mm कर दूंगा। सिंबल फॉर एरो है वहाँ पे मैं 15 mm कर दूंगा और टेक्स्ट हाइट है वो मैं 20 mm कर दूंगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो लाइन है वो मुझे डॉटेड चाहिए, ठीक है। तो डॉटेड लाइन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और ये 3 पार्ट है, इस वाले में से हम कलर चूज कर सकते हैं। जो भी कलर्स की लाइन आपको चाहिए, वो मुझे अभी ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन चूज करूँगा। उसके बाद ये लाइन की साइज कि इसकी थिकनेस कितनी चाहिए आपको, मैं बाय लेयर ही रखता हूँ इतनी, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इसमें कि आपको किस तरह की डॉटेड लाइन चाहिए, तो डॉटेड लाइन यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, हम अदर्स पे जाएंगे। अदर्स पे जाने के बाद इसको यहाँ से लोड करेंगे। देखो यहाँ पे ISO डॉटेड है बहुत सारी, क्या जितने भी लाइन चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहिए, डैश लाइन, ठीक है। तो ये डैश लाइन मैंने चूज की और ये ओके कर दी, यहाँ पे वो आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको ओके कर दूंगा और अब मैं यहाँ से उसको डैश लाइन चूज करूँगा। उसके बाद फिर से ये वाला ऑप्शन चूज करूँगा और ये फर्स्ट पॉइंट चूज करूँगा और ये सेकंड पॉइंट चूज करूँगा। देखो आ गई ना, हो गई, देखो, ठीक है। ये भी मुझे डैश लाइन में कन्वर्ट करना है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाली लाइन को ग्रीन कर दूंगा, हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला आएगा हमारा रेडियस डालने का। रेडियस डालने के लिए ये वाला सर्कल चूज किया मैंने और यहाँ से डाला उसका रेडियस, हो गया। तो यार इस तरह से आप इस लाइन वाली जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो डायमेंशन डालने के लिए, ठीक है। और ये जो कलर्स है, ये भी आपको जो भी कलर्स की लाइंस चाहिए वो आप वो लाइंस के कलर चूज कर सकते हो। मैंने अभी देखो ये ब्लू कर देता हूँ तो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद फिर से रेड करूँगा तो रेड, पिंक, जो भी आपको चाहिए वो आप इसमें से चूज कर सकते हो, देखो, ठीक है। और आ जाओ दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पे कि आप ये जो देखो मैंने सिलेक्ट किया वो कैसे सिलेक्ट होता है। आप बेसिकली क्या करोगे, ये लाइन ड्रॉ की मैंने, देखो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। डॉटेड लाइन इसकी जगह पे मैं ये कर दूंगा। मुझे ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी तो मैं क्या करूँगा, ये तो सिलेक्ट हो जाएगी, पर मैं इसकी जगह पे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी लाइन में ड्रॉ कर दी, ये भी ड्रॉ कर दी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो क्या करूँगा, उस सब लाइन पे जाके सिलेक्ट करूँगा तो इस पे बहुत ही देर लगेगी, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ऐसा वाला रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, जो भी आपके लाइन आ जाए इसमें, और उसके बाद इरेज कर दूंगा। बट ये रेक्टेंगल किसे ड्रॉ करते हैं, आपके माउस की जो कीज है उसमें से लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे और इसे करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा कि इतना ही पोर्शन उसको सिलेक्ट होगा और यहाँ से लेफ्ट साइड क्लिक करके और इसको लेफ्ट साइड ही आगे बढ़ाएंगे तो ये पोर्शन सारा सिलेक्ट कर देगा। इसका मेन रीज़न क्या है, कैसे ये पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो गया। देखो मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ। देखो क्लिक करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखो ये वाली ग्रीन लाइन है, उसका मतलब ये होता है कि ग्रीन जो रीजन है उस ग्रीन रीजन से आप किसी भी लाइन की आधी भी छुएंगे, आप छुएंगे तब भी वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको आपको पूरा छूने की, पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको सिर्फ टच ही करना रहेगा और ये सिलेक्ट हो जाएगी। बट ये जो ब्लू वाला रीजन है वो आप लेफ्ट साइड क्लिक किया और उसको राइट साइड बढ़ाया। देखो उसमें क्या होगा कि आपको पूरी लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पूरा जो रीजन होगा वो कवर करना पड़ेगा तभी वो सिलेक्ट होगा। देखो ये वाली लाइन है जो वो सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये डिलीट हो पाएगी और वो सिलेक्ट हो जाएगी, इसका ये यूज होता है। और ग्रीन वाला आप इस
उसके आधे पार्ट को या उसको छूकर भी चले जाओगे तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्रीम वाला पार्ट कैसे चूज़ किया जाता है। क्रीम वाले पार्ट चूज़ करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा और उसको लेफ्ट साइड स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ब्लू वाला पार्ट चूज़ करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक, उसके बाद राइट साइड स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने हमारे इस वाले ट्यूटोरियल्स में ये सीखा कि ये जो डायमेंशन लाइन्स हैं वो कैसे डालेंगे और उसको किस ब्लू और ग्रीन रीजन से उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और स्काई भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद वाले ट्यूटोरियल्स में हम ये प्रैक्टिस ट्यूटोरियल्स लेके, ठीक है, इस ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव ए गुड डे।